नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करती हूँ परिवार में सब स्वस्थ होंगे। मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों का कि जिस तरीके से आपने सरकार की गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन करा है। तो देखिए आज हमारे कोटा शहर में पिछले 10 दिनों के मुकाबले अब कोविड के केसेस बहुत कम हैं और ये सब आप लोगों की मेहनत और हमारे प्रशासन की, डॉक्टर्स की मेहनत है कि आज हम कोटा को उस लेवल पे लेके आए हैं जहां पे कोविड के केसेस बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन साथियों, एक चीज सोचने की बात है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। एक जो नया बीमारी जो सुनने को मिल रही है शहर के अंदर, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, आप लोगों ने भी सुना होगा उसके बारे में। तो साथियों, हम लोगों को उससे सतर्क रहना है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है, जो मेरे संज्ञान में आया है कि ये इन्फेक्शन आंखों के माध्यम से ब्रेन में जाता है और ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सतर्क रहें। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई मरीज है तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। आज आप लोगों के बीच में शहर के मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरोया साहब हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से हमें आंखों का ख्याल रखना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोया आई हॉस्पिटल कोटा से आज आपके सामने इस महामारी से रिलेटेड आंख के बारे में जो जानकारियां महत्वपूर्ण है वो बताने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, यह महामारी साधारणतः नाक और मुंह के रास्ते से शरीर में वायरस प्रवेश करता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, करीब 1 से 3% केसेस में यह देखा गया है कि आंख के जरिए भी ये शरीर में प्रवेश कर सकता है अगर उस वक्त आपकी आंखों के सामने कोई मरीज छींकता है या खांसता है। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? आपको सिंपल साधारण सनग्लासेस जब भी आप घर से बाहर हैं तब पहनने चाहिए और तब भी जब आप घर में किसी होम आइसोलेटेड पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण आई फ्लू जैसे हैं। आई फ्लू की तरह इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से कीचड़ आता है, मैल आता है और पलकों में सूजन आ सकती है। यही लक्षण आपको आंखों की एलर्जी में भी दिखाई दे सकते हैं। दोनों में पहचानना कैसे है? अगर आंख में खुजली ज्यादा है और कीचड़ कम आ रहा है तो यह एलर्जी की संभावना ज्यादा है। साधारण बैक्टीरियल आई फ्लू भी हो सकता है जो कोविड से रिलेटेड नहीं है। तो साधारण बैक्टीरियल आई फ्लू में आपको कोविड के दूसरे लक्षण नहीं होंगे, जैसे कि जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, बुखार इत्यादि। अगर ये बाकी लक्षण भी हैं आंखों में लाली के साथ में, तो आपको कोविड की जांच करानी चाहिए। बचने के लिए दूसरा तरीका यह है कि आप जब से भी घर से बाहर हो तो आप आंखों को छूने से बचें। जब तक आपने हाथों को धो नहीं लिया है, सैनिटाइज नहीं कर लिया है, तब तक आप अपनी आंखों को बिल्कुल न छुएं। और अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप घर के दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपने हाथ बार बार धोते रहें। जब भी आप आंखों में दवाई डालें तो दवाई डालने से पहले और दवाई डालने के बाद दोबारा हाथों को अच्छी तरह से धोएं और किसी घर की कॉमन चीज को छूने से बचें। घर के अंदर इस्तेमाल करने वाली कोई भी कॉमन चीज जैसे नहाने की बाल्टी या तौलिया घर के बाकी सदस्यों से शेयर ना करें। इससे बाकी लोगों को आई फ्लू संक्रमण होने से बच सकता है। एक और जो भयभीत करने वाली चीज आप लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज में सुनी होगी, वो है फंगस इन्फेक्शन, जिसे म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो वातावरण के थ्रू ही शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहले ये नाक और नाक के साइनस पे प्रवेश करता है और साइनस के थ्रू ये आंखों के पीछे की तरफ चला जाता है और वहां से ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है आंखों में लाली, अत्यधिक लाली, सूजन, पलकों की सूजन होना, धुंधला दिखना और शरीर में कमजोरी आना और इसी के साथ साथ नाक के नथुनों के आसपास छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई दे सकते हैं या आपकी नाक से खून आना या नाक से काले रंग का डिस्चार्ज आना या नाक से बदबू आना। ये सारे लक्षण फंगस के हो सकते हैं। ये फंगस बहुत ही रेयर कंडीशन है जो कि
आमतौर पे नहीं होती है और शरीर की इम्यूनिटी इसको ओवरकम कर लेती है। इसकी संभावना बहुत हल्की सी उन लोगों में रहती है जिन्हें लंबे समय तक आईसीयू में रखा गया हो या ऑक्सीजन थेरेपी दी गई हो, या जो डायबिटिक है जिनको स्टीरॉइड्स दिए गए हो, उनमें एक मामूली सी संभावना इसकी रहती है। इसलिए हल्का सा भी आंखों में दर्द या लाली के लिए आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि आपको फंगस इन्फेक्शन हो गया है। अपने डॉक्टर से बात करें और इसके बारे में जानकारी लें। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए ईएनटी सर्जन को दिखाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए इलाज के लिए एंटी फंगल दवाइयां या कभी कभी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये संभावना बहुत बहुत ही कम है, इसलिए भयभीत होने की इसके लिए जरूरत नहीं है। अपनी आंखों का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। सरकार की प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस जो भी कोविड के लिए हैं उन सब का पालना करिए और स्वस्थ रहिए। घर में रहिए, जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू, नमस्कार।